नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी ने अपनी एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दी हैं और 27 नवंबर से आपका पेपर जो स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हम आज कुछ गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनको अपन करेंगे। और ये जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो 2022-23 में जो हमारे पास में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके क्वेश्चन अपन आज गणित के करने वाले हैं। तो आप सभी भी अपने आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में देते रहिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है साथियों। पहला प्रश्न दे रखा है कि कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतया विभाज्य, मतलब 9 और 11 से पूर्णतया जो है ये विभाज्य होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 2 7, ठीक है, 7 2 1 8, और दूसरा दे रखा है 1 0 0, ठीक है, 9 8। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 5, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 8, ठीक है, 1 9 9 8। अब ये हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो साथियों आप सभी को पता है कि 9 का नियम कब लगेगा, है ना। देखो 9 का नियम क्या कहता है, अगर आपको किसी भी संख्या में अगर 9 का भाग लगाना है तो 9 का नियम ये बोलता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में, मतलब अंकों के जो संख्या है ना, उसके संख्या के, ठीक है, अंकों के योग में, है ना, आपको 9 का भाग जाना चाहिए। किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। यानी संख्या है उसके अंकों में 9 का भाग जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखो अपन जोड़ते हैं। क्या संख्या 9 से कटती है क्या, हमें देखना है। तो 8 और 1 9, है ना, ठीक है, 9 और 2 11, 7 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 और 2 27। मतलब इसमें तो यानी 9 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। आगे और देख लेते हैं कि क्या संख्या 9 से कटेगी क्या, है ना। इस संख्या को देखते हैं, 8 और 9 17, 17 और 1 18, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है, 13 12 और 2 14 और 1 15, है ना। देखो 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये तो 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन कट गया। आगे देखते हैं। ठीक है, 9 8 17, ठीक है, 9 9 18, 18 और 9 27, 9 चौक 36, मतलब ये भी जा रहा है ना। 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 9, और 9 9 18, और 18 और 18 36, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास में 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग जा रहा है। तो अब हमें 11 का भी देखना है। 11 का नियम क्या बोलता है कि सम और विषम अंकों के योग का अंतर, है ना। देखो संख्या के सम अंक, ठीक है, और विषम अंक, यानी अपन उल्टा लिख देते हैं इसको, विषम और सम अंक के स्थान पर स्थित अंक, ठीक है, सम और विषम, है ना, संख्या के विषम और सम अंक, ठीक है, के स्थान पर स्थित अंक का योग का अंतर, 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है कि 9 से तो अभी 3 डिवाइड हो रही है हमारे पास में। अब 11 वाला नियम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे दे रखा है 2 7 7 1 8, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 7 7 2 1 8। इसके ऊपर हमें क्या करना है, नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर विषम अंक पर कौन कौन सा नंबर आ रहा है, जैसे एक विषम है, 1 पे क्या आ रहा है 2, उसके बाद 3 पे क्या आ रहा है 7, है ना, उसके बाद 5 पे क्या आ रहा है 1, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है सम पे क्या क्या आ रहा है, तो सम पे आ रहा है 7, है ना, ठीक है, ये 7 आ रहा है। सम पे देखेंगे 2 पे 7 आया, फिर 4 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 6 पे क्या आ रहा है 8। क्या इनके अंकों का जो है ना योग का अंतर 0 या 11 होगा, इन सभी का योग करना है। 7 और 2 9 और 1 10, है ना, इधर जोड़ेंगे 7 2 9, और 9 और 8 कितना हो गया 17। क्या इन दोनों का डिफरेंट हमारे पास में 0 या 11 आ रहा है क्या, नहीं, तो पहली संख्या ये डिवाइड नहीं होगी, है ना, 9 और 11 से। ठीक है, मतलब 9 से तो होगी लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होगी। और हमें ऐसे संख्या बताना है जिसमें 9 का भाग भी जाता है और 11 का भाग भी जाता है। तो साथियों ये वाला ऑप्शन तो कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि 11 का नियम हमने लगाया। हमने सबसे पहले क्या किया, जो पहला ऑप्शन था, है ना, तो पहले ऑप्शन के ऊपर हमने गिनती लिख दी, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारे पास में ओड नंबर यानी विषम नंबर जो है, विषम नंबर पर जो जो अंक आ रहे हैं, है ना, उसके स्थान पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर डाला। अब 1 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, फिर 3 विषम अंक है, इस पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है,
फिर 5 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन सभी के अंकों को हमने जब जोड़ा ना तो हमारे पास में कितना आया, 10। उसके बाद में सम पे कौन कौन से आ रहे हैं, सम 2 पे क्या है बताओ, तो आप बोलोगे 2 पे 7 आ रहा है, 7 लिखा। फिर 4 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी के अंकों को जब हम जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। जबकि इन दोनों का अंतर मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 0 या 11। क्या 0 और 11 इनका डिफरेंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसलिए संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पहला ऑप्शन गलत क्यों हुआ। आगे देखते हैं ना, दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन हमने गलत कर दिया, दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन देखेंगे अपन 10098। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर नंबर डालेंगे 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 3 पे क्या आ रहा है, 0, और फिर 5 पे क्या आ रहा है, 8। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे सम पे क्या, 2 पे क्या है 0, फिर 4 पे क्या आ रहा है हमारे पास में 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंट कितना, 8 और 1 9 हो गया। इधर भी जोड़ो, इधर 9 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। अब इसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप चाहो तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया था। चौथा ऑप्शन में एक बार और आपको चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। 181998 है ना। अब इनके ऊपर नंबर डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम विषम पे क्या आ रहा है, 1 1 9। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, 9 और 2 कितना हो गया, 11। अब सम पे ले लो, सम पे क्या आ रहा है, 8, फिर 9 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 17 और 8 हो जाएगा हमारे पास में 25। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंट मुझे बताओ, 9 और 2 11 इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, 25। क्या इन दोनों का डिफरेंट 0 या 11 आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपको प्रश्न को करना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो आपको 4 9 ऑप्शन दे रखे हैं, 104। बताओ ये संख्या 9 से डिवाइड है क्या, 7 7 8 3 2, देखिए दे रखा है 3 5। ठीक है, 2 5 3, फिर दे रखा है 4 5 3 9 0। अच्छा, 9 का नियम क्या बताया था, अभी बताया मैंने, है ना। संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाएगा तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, क्या इनका, इन सभी संख्याओं के जो ऑप्शन है इसके अंकों का योग देखेंगे, 4 और 1 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। मतलब ये संख्या डिवाइड हो रही है। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है ना ये 9 से कटेगी। संख्या के अंकों का योग जो है ना वो 9 से कट रहा है, जोड़ लीजिएगा मालूम पड़ेगा। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 22 और 5 हो जाएगा आपके पास में 27, है ना। तो यहाँ पर भी ये संख्या भी कट रही है, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 से भी कट रही हैं। थोड़ी देर के लिए इसको एक बार जोड़ते हैं, 4 और 9 13 और 1 14, 14 और 4 कितना हो गया 18। ठीक है, उसके बाद में 3 और 5 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 कितना हो रहा है 18, ये भी कट रहा है। प्रश्न कौन सी विभाज्य नहीं है, सॉरी ना, कौन सा विभाज्य नहीं है, प्रश्न को सही पढ़ना है, कौन सा विभाज्य नहीं है। तो अब ये 3 तो विभाज्य हो रही, तो ये विभाज्य नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इन सभी के अंकों का योग क्या है 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 आ रहा है, जो कि 9 के पहाड़ी में 21 नहीं आता है। तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना है कि इसमें दे रखा है कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं है। तो ठीक है, ये नियम आप याद रखिएगा, आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न सारे 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे सारे प्रश्न। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला दे रखा है, तो विभाज्यता के नियम आप एक बार अच्छे से पढ़ना, संख्या पद्धति के नियम है ये, है ना। तो संख्या पद्धति में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब 8 से, तो 8 का नियम क्या बोलता है साथियों, ध्यान रखना। 8 का नियम बोलता है कि संख्या के अंतिम
3 अंक है ना, अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग जाता है, ठीक है ना, तो वह संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। चलो देखते हैं अपने प्रश्न, ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 3, 5, 7, 9, 2। हमें 3 ऑप्शन 3 अंक से काम है। ठीक है, तो देखो इसमें काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, है ना, देखो कट रहा है क्या, 8 से विभाज्य नहीं है, सॉरी नहीं बताना है ना, 8 से विभाज्य नहीं है बताना है। ठीक है, तो देखो ये तो कट रहा है, 9×8 = 72, ठीक है, या 8×9 = 72, ठीक है ना, 3 अंक से काम है, 8×9 = 72, फिर 7 बच गए, 8×9 = 72, मतलब ये संख्या तो डिवाइड है। उसके बाद 3, 5, 1, 1, 2, ठीक है, ये भी कटेगा, कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, है ना, कितनी बार कटेगा, तो देखो 8 एकम 8, 3 बज गए, 8 चौक 32, 14 बार कट रहा है यहाँ पर, 14 8 132, 3, 5, 4, 1, 2, ये नहीं कटेगा क्योंकि देखो 8 5 40, एक बचा, और 12 8 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अगला और देख सकते हो लास्ट वाला 3, 5, 5, 5, 2, है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे 35 552, ठीक है, लास्ट की संख्या देखना है हमें, तो कितनी बार कट रहा है देखो, ठीक है, 8 छंग 48, फिर कितने बच गए 48, मतलब फिर कितने 7 बच रहे हैं, तो 8 9 72, मतलब ये भी कट रही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है ये संख्या ऑप्शन सही होगा, ये इसमें 8 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रश्न करना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला फिर ऑप्शन दे रखा है, अगला प्रश्न भी 8 के ऊपर डिपेंड है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या रखें हम, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 6 4 8 4 y6, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है 8 से विभाज्य। अब यहाँ पर अगर मुझे 8 से इसमें भाग जाना है, भाग लगाना है, तो यहाँ पर y का स्थान में क्या रखूं, y की जगह हमें क्या इनपुट करना पड़ेगा कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो मुझे बताओ कि हमारा 8 का नियम क्या बोलता है, हमारा 8 का नियम बोलता है साहब कि संख्या के अंतिम 3 अंक में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से ऐसी कौन सी संख्या इनपुट करें कि ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या बोली है क्या इसने, y का न्यूनतम मान, तो y का न्यूनतम मान, तो मुझे बताओ अगर मैं 0 रखूंगा तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 8 5 40 हो जाएगा, लेकिन 6 ऐसे कैसे बचेगा, इसलिए 0 तो हम रखेंगे नहीं, और 0 ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनपुट करते हैं 1 को, 0 के बाद 1 को इनपुट करेंगे। ठीक है, न्यूनतम मान है ना, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे छोटा मान है उसको सबसे पहले इनपुट करना है। ऑप्शन है हमारे 1 3 4 7, तो इन सब में छोटी वैल्यू क्या है 1, तो हमने सबसे पहले क्या इनपुट किया 1। ठीक है, अब इसको मैं जब काटूंगा ना 8 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 5 40 और 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर मुझे न्यूनतम मान कौन सा रखना होगा, हमारा 1 रखना होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है संख्या के अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का, तो वह संख्या 8 से डिवाइड होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आगे दे रखा है ना, 15 अंकों वाली संख्या 4, ठीक है, 4a 5 1 2, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 3 5 6 7 8 9 7 3 4, है ना, यदि 9 से विभाज्य है, किससे डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है, तो हमें a की वैल्यू क्या है बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, एक अंक कौन सा मिस हो गया क्या, ठीक है, 4a 5 1 2 4 5 2 4 2 4 3 5, ठीक है, 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या जो है 9 से डिवाइड है ना, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि संख्याओं के अंकों के योग में जो है 9 का भाग जाना चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसको डिजिट सम से भी काट सकते हो, है ना, तो आप इसको डिजिट सम से कैसे काटोगे, देखो 5 और 4 कितना हो गया, है ना, फिर यहाँ पर 3 4 7 और 2 कितना हो गया, ये 9 हो गया, है ना, ये कट गया हमारे पास में। फिर यहाँ पर अगर अपन काटें तो यहाँ पर मुझे बताओ कि एक ये 9 कट गया, है ना, 8 और 1 ये 9 कट गया। ठीक है, उसके बाद में और क्या कटेगा, 5 और 4 9 कट गया। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर अपन देखें तो यहाँ पर 6 और 3 9 कट गया, है ना, अब हमारे पास में क्या बचा, 7 और 7 14 14 बचा, मतलब यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा कि 14 में मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाए, तो 14 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 के बाद हमें
18 ऐसी संख्या है जो 9 के पहाड़े में मिलती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? 4 सही होगा। ठीक है ना साथियों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सभी। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 18। ठीक है, इधर करते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 18। ठीक है ना। उसके बाद आपको दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है यहाँ पर 360। ठीक है, और जब भी आपको अंतर दे रखा हो, है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालना है तो इसका भाग इसमें लगा दो डायरेक्टली, तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि देखो इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ कि ये कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 360। ठीक है, और ये कितना है बताओ? a प्लस बी कितना दे रखा है? a प्लस बी तो हमें ज्ञात करना है, a माइनस बी कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर 18 दे रखा है, तो यहाँ पर a प्लस बी भी आप ज्ञात कर लो। तो 18 का भाग जब मैं इसमें लगाऊंगा, किसमें, है ना, 360 में, तो कितना आ जाएगा? b, है ना, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 20। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर 20 आ गया, है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कि हमें क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे बताओ, जब भी आपको ये दे रखा हो, दोनों संख्याओं का योग दे रखा हो, या दोनों संख्याओं का योग पता हो, दोनों संख्याओं का अंतर पता हो, तो आप डायरेक्टली उसको कैसे, संख्याओं को कैसे फाइंड कर सकते हो? तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, एक बार इसको प्लस कर लो, है ना। किस किस को प्लस करना है? एक बार तो योग और उनके अंतर को प्लस करके 2 का भाग लगा दो, तो कितना हो गया बताओ? 20 और 18 कितना हो जाएगा? 38। 38 में 2 का भाग लगाएंगे, है ना, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, एक आ गई 19। उसी प्रकार, ठीक है, एक और संख्या निकालेंगे हम, तो एक बार इन दोनों का डिफरेंट ले लो, 20 में से 18 माइनस करो, कितना बचा? 2। 2 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर हमें दोनों संख्या प्राप्त हो गई, a बराबर हो गए 19 और b बराबर कितना हो गया? 1, है ना। दोनों संख्या हमने प्राप्त की है, तो यहाँ पर a बराबर हो गया 19, b बराबर हो गया 1। समझ में आया साथियों? चलो एक बार और समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आपके पास a माइनस बी दे रखा हो और दोनों वर्गों का योग अंतर दे रखा हो, दोनों वर्गों का अंतर दे रखा हो, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को एक बार क्या करोगे? यहाँ पर इस a माइनस बी का भाग डायरेक्टली इसमें लगा दोगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने लगाया। आपको इतना नहीं करना है, अगर फार्मूला याद होंगे तो आप जल्दी से कर सकते हो इस प्रश्न को, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको इतना किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमें a प्लस बी ज्ञात करना था, तो a माइनस बी हमें दे रखा है। 18 का भाग हमने किस में लगाया? 360 में, तो यहाँ पर कितना आया? a प्लस बी की वैल्यू कितने आ गई? 20 आ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का योग कितना है? 20 है, और दोनों संख्याओं का डिफरेंट कितना है? 18 है। तो आप क्या करोगे? जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो एक बार इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा दो, एक संख्या आ गई 19, और एक बार इन दोनों का डिफरेंट लेके आप उसमें भी 2 का भाग लगा देना। तो डिफरेंट कितना है इसका? 2 था, 2 में मैंने 2 का भाग लगाया 1, तो हमारे पास दोनों संख्या आ गई 19 और 1, है ना। ये b का वैल्यू क्या आ गई? 1। अब यहाँ पर आपसे बोली गई है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 19, है ना। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सारे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं, वही हम लेके आए हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न चल की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 27 है। अब यहाँ पर फिर दे रखा है a प्लस बी इक्वल कितना दे रखा है? 27। फिर दे रखा है एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का, है ना, 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर, दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ रेशो बन जाएगा 4 गुने के बराबर है ना। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें, इन दोनों में, है ना, छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या। ठीक है साथियों, छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? छोटी संख्या बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमें? a और b की वैल्यू। कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू? देखो ध्यान रखना है, जब भी दो अल्फाबेट एक दूसरे के बराबर हो तो उसके पास वाला एक दूसरे की वैल्यू होता है। जैसे a की वैल्यू क्या हो गई? 4 और b की वैल्यू क्या हो गई? 5,
और अगर आपको ऐसा नहीं करना आता है तो आप क्या करोगे, इस बी ए के बटे में किसको डाल देना है, बी को। जब ए के बटे में बी को डाल दिया तो उधर कितना बचा, 4। इधर क्या था हमारे पास, 5 था मल्टीप्लाई में, तो ये 5 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले तो आप ध्यान रखना इसके सामने वाले हमेशा इसका आंसर होता है। ए की वैल्यू क्या होगी, 4, और बी की वैल्यू क्या होगी, बस इतना सा ध्यान रखना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों का योग। तो बताओ दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गई है ना, अनुपात में 5 और 4 कितना हो गया, 9 है ना। अनुपात में इनका योग 9 है, और ऊपर कितना दे रखा है, योग 27 दे रखा है ना, a प्लस बी बराबर 27। इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 9 या 27। अगर बोल रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, एक कितनी है, 4। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 12। अगर बड़ी संख्या बोलता तो यहाँ पर 5 में मैं किसका गुणा करता, 3 का, तो 5 3 15 हमारा यहाँ पर आंसर होता। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आगे चलते हैं। एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग है ना, उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। यानी एक संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। एक्स रख दिया हमने, उसका 1/3 भाग है ना, ठीक है, उसके 1/5 भाग से, उसी के 5वें भाग से कितना अधिक है, 6 अधिक है। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर डिफरेंट ही लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ कितना हो जाएगा, 5x है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। डायरेक्टली बताऊंगा मैं कैसे करना है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 6 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 2x है ना, और यहाँ पर कितना है, 15, बराबर कितना है, 6। तो 15 का गुणा उधर हो जाएगा, तो 6 × 15 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2x बचा है, 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटा, 3 बार, तो 15 से कितना हो जाएगा, 45। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको इतना नहीं करना है, आप डायरेक्टली कैसे करोगे, देखो जब भी दे रखा है 1/3 और 1/5, इन दोनों भाग का डिफरेंट कितना है, 6 है ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंट कितना है, यहाँ पर देखो डिफरेंट ऊपर लिख दो 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2/15। ये किसके बराबर है, 6 के। बस 2 से काट दो, 2 × 6 और 15 × 3 45। ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, लेकिन ये 2 बिंदुओं में चलेगा ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि दूसरे भाग से कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, और दोनों भागों में 7:5 का अनुपात है, संख्या ज्ञात करना है। यानी दोनों भागों में 7:5 का अनुपात है, ए और बी है ना, और इनमें डिफरेंट कितना है, पहला भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है मुझे बताओ, यहाँ पर 2 अधिक है ना, और इधर 2 अधिक है, उधर कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 7 बार में। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 5 35, दोनों को जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। संख्या ज्ञात करनी है तो आपको बताना है, टोटल संख्या बतानी है। 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। 9 5 14, ठीक है, 9 5 14 और 4 3 7 और 1 8, यानी हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, 84 सही होगा, ठीक है। संख्या हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है साथियों। तो हमने संख्या ज्ञात कर ली, दोनों का भाग 7:5 में है, तो संख्या ज्ञात करनी। तो आपको करना कैसे, दोनों का डिफरेंट कितना है, 2, और इधर कितना अधिक है, 14 अधिक है, पहला भाग दूसरे भाग से है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग भाग निकाले और दोनों भाग को जोड़ के हमने संख्या बता दी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनका अंतर 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दो संख्याओं का योग दे रखा है a + b, कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग 20 और उनका डिफरेंट कितना दे रखा है, बताओ, उनका डिफरेंट दे रखा है 16। तो बोला गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको, एक बार ना जब भी आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो एक बार दोनों को प्लस करके 2 का भाग और एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लो, कितना हो गया, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 26 36, 36 में 2 का भाग लगाएं, कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। और एक बार इनका डिफरेंट कितना आ जाएगा, डिफरेंट इनका कितना, 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2, यानी संख्या हमें प्राप्त हो गई। बड़ी संख्या कौन सी है, 18, छोटी संख्या कौन सी हो गई, 2, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्लियर है, कैसे किया मालूम पड़ गया ना। एक बार इनके योग में क्या किया, a + b बटे 2 और a - b जो दे रखा है उसमें 2, यहाँ से दोनों संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। एक बात की ध्यान रखना है, ठीक है। तो a कितना दे रखा है आपके पास, 18 आ गया, और b कितना हो गया, 4 है ना, सॉरी 2,
बी कितना है 2, बस इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो हमारे पास में रेशियो क्या बनेगा 9:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको निकालना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास, ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं ग्रुप डी में। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और इन इसी टाइप से प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है लघुत्तम, है ना, एचसीएफ और एलसीएम से, सॉरी एलसीएम से दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको संख्या दे रखी है 36, 54, ठीक है, 72 और 96। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो आप चाहो तो डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हो, और ऑप्शन से नहीं कर पाओ तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इस टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले किसका लगाओगे, यहाँ पर 14 चौक 56। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं 3 का लगा देते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। 12 36, 18 54, 36, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 72 और 32 96। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फिर अगर अपन लगाएंगे, किसका लगा देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर फिर 3 का नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 2 का लगा देते हैं, क्योंकि आगे यहाँ तक तो 3 का जाएगा, उसमें 4 का जाएगा, तो यहाँ से 2 से लगाते हैं 6 बार में, है ना, 9 बार में, 12 बार में और ये 16 बार में। फिर अगर अपन आगे लगाते हैं तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे किसका फिर 2 का लगा देते हैं। ठीक है, 3 बार में, 9 ऐसे कैसे, 6 बार में और ये 8 बार में। ठीक है, फिर अब फिर किसका लगाते हैं अपन, है ना, कैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने 10वीं क्लास में थे कि छोटे छोटे अंक ऊपर रखना है, फिर इस टाइप से ना कंटिन्यू क्रम वाइज, लेकिन आप कैसे भी लगा सकते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें केवल मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का लगा के यहाँ पर 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 8 ऐसे कैसे। ठीक है, फिर एक बार और 3 का लगा के 3 को फ्री करते हैं, है ना। अब हमारे पास में आप सभी को पता है कि 2 का 3 बार जाएगा, यानी 2 का 1 बार गया, और यहाँ पर कितना आ गया 4। ठीक है, अब 2 बार और जाना है, 2 होगा, फिर यहाँ पर फिर 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर एक ही आ जाएगा हमारे पास में ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बना बस। ठीक है, 2 चौक 8, ये हो गया, 2 दूनी 4 और 2 एक का लगाएंगे, 2 एकम 2। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 288 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 288 इंटू 3, 3 8 24, पीछे 4 होगा, हमारा ऑप्शन होगा किस किस में है, सब में है। ठीक है, 3 8 24, 4 हासिल 2, 28 दिया कितना हो जाएगा 84, और 2 कितना हो जाएगा 86, यानी 864 हमारा सही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है ना। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रश्न को करना है। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है लघुत्तम से ही। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 6 7 8 9, 6 7 8 9, ठीक है, और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 2 बचे। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है, जब भी प्रत्येक दिशा में आपसे बोल दिया जाए कि प्रत्येक दिशा में शेषफल कितना बचाना है आपको, है ना, शेषफल बचाना है प्रत्येक दिशा में आपको कितना 2 बचाना है। तो आप क्या करोगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो, और जो आपको शेष बचाने की बोल रहा है उसको यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है, जो शेष बचाने की बोल रहा है ना, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, तो लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, है ना, उसके बाद 7 ऐसे कैसे, 2 चौक 8, 9 ऐसे 2 छंग 12। ठीक है, एक बार और 2 का लगा देते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 7 ऐसे कैसे, 2 बार में, 9 बार में और 3 बार में। ठीक है, एक बार और 2 का जाएगा, उसके बाद सारी विषम संख्याएं, यानी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आएगा, उसके बाद में 3 7 9 और 3। अब इसमें 3 का लगाएंगे तो एक बार में, है ना, 7 ऐसे कैसे, ठीक है, 1 फिर 3 और फिर ये 1। ठीक है, अब एक बार 3 का और जाएगा और एक बार 7 का जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लो, सब में 1 1 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। देखो 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दूना 126, 126 दूना 252, 252 में 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 252 इंटू 2, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 504 होगा, 504। ठीक है, उसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, लघुत्तम हमारा कितना है 504, इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 506, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 506, यानी
ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा ना, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर के अंदर, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न दे रखा है फिर लघुत्तम महत्तम से, है ना। लघुत्तम महत्तम में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं आपके, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस इन्हीं टाइप के प्रश्न में कीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। मैंने आपको एक वीडियो डाला था, है ना, संभावित प्रश्न डाले थे मध्य प्रदेश पुलिस में, और उसी टाइप के मैथ्स के सारे वही पैटर्न रहा है, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं रहा है। ठीक है ना, बस आप अगर उस वीडियो को देख के गए होंगे पेपर में, तो आपने देखा होगा कि मैथ्स काफी सिंपल है, और इतनी सिंपल है कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के क्लास के बच्चे भी उसको आसानी से बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी अगर आपको प्रैक्टिस कर रखी है। तो चलो आगे देखते हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, फिर दे रखा है 5 की पावर 3, फिर दे रखा है मल्टीप्लाई में और दे रखा है, और करके दे रखा है यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 6, फिर दे रखा है यहाँ पर 5 की पावर 5, और फिर दे रखा है यहाँ पर 7 की पावर 2। अब हमें क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम निकालना हो पावर में, तो पावर में एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 की पावर सबसे बड़ी 4 है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 की पावर 4 क्या होगा इन दोनों में, हमारा लघुत्तम। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, 3 की पावर यहाँ पर 4 है और 3 की पावर 6 है, तो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, तो यहाँ पर 3 की पावर आप देखोगे कि 6 है, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 5 में देखो, 5 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 देंगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 7 तो दे ही नहीं रखा हमारे पास में, लेकिन लघुत्तम में हमेशा ध्यान रखना है 7 को लेना पड़ेगा, जो संख्या कॉमन नहीं मिल रही है उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, है ना, तो ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रश्नों को, ये आप ध्यान रखना है, ये किस में चलेगा, ध्यान रखना है कॉमन निकालने की पद्धति एचसीएफ में चलेगी, महत्तम समापवर्तक, उसमें महत्तम समापवर्तक में छोटी पावर को लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, बड़ी पावर को लिया, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी साथ लेके चलना है। तो यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है हमारे पास में, 7, तो 7 की पावर 2 भी हमारा ये इसको साथ लेना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, 2 की पावर 4, है ना, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर बोलता है इसका महत्तम निकालो, इसी में बोल देता है इसका महत्तम समापवर्तक निकालो, तो महत्तम में जो कॉमन मिल रहा है उसको लेना है, और उसको भी छोटी पावर के रूप में लेना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5, इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है, तो 5 की पावर यहाँ पर 3 छोटी है। अब इधर 7 की पावर 2, इधर 7 आई नहीं, तो बस छोड़ दो, तो ये हमारा महत्तम हो जाएगा। ठीक है ना, महत्तम इस टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको, यानी दोनों प्रश्न आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो प्रश्न गलत मत करना। ठीक है, चलो अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, दो अभाज्य संख्या है x और y। ठीक है, x और y दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है ना, ये x और y दोनों अभाज्य संख्या है, x और y अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है इनमें किसी का भाग नहीं जाता। ठीक है ना, यानी ये संख्या केवल इसी इन्हीं संख्याओं से डिवाइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है x और y, और यहाँ पर दे रखा है कि भैया यहाँ पर x बड़ा है y से। ठीक है, किससे बड़ा है, y से। का लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 119 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर x, दो संख्याएं x और y, है ना। ठीक है, x बड़ा है y से, तो लघुत्तम समावर्तक 119 है, दोनों का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 119 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3x माइनस वाई की वैल्यू बताना है, 3y माइनस x की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ 119 दे रखा है, तो 119 दे रखा है, तो यहाँ पर मुझे बता दो कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, बताओ फटाफट। ठीक है, 17 7 119 है ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 17, और y की क्या होगी 17 7 119, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। देखो पहाड़े में किसके आता है, थोड़ी टेबल याद होगी ना आपकी स्ट्रॉन्ग, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 119 किसके पहाड़े में आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 119 किसके पहाड़े में आता है, 17 और 7, तो बस इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे ना, तो आपके पास कितना आएगा 119, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 17 और y की कितनी होगी हमारे पास 7।
अब इसने बोला है कि 3y, तो 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 7, तो 7, ठीक है, माइनस माइनस x की वैल्यू कितनी है 17, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 17, ठीक है, बस सॉल्यूशन करके बता दो, 7 या 21, 21 में से 17 गए, कितना बचा 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है ना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैंने कराए इस टाइप के। अगले वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है साथियों। और इस टाइप के प्रश्नों के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और अधिकतर आप प्रिय सर के क्वेश्चन के देख के जाएं, जिनके 27 को ही पेपर है, तो वो लगभग इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को यानी प्रिय सर के क्वेश्चनों को देखें। और भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम वगैरह लगता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट उसी टाइप के ऊपर वीडियो डालने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।